भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो सपोज करो आप हरियाणा सीईटी के पेपर में बैठे हो और 20%, 10%, 5% या कुछ भी सीटर बैठ जाए, और ऐसे सीटर बैठे हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे पेपर में, और ऐसे बंदों की जगह पर सीटर बैठे हो जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, और वे सीटर उन्हें पास करा दे और वे आगे जाकर ऐसी पोस्ट पर जाकर बैठ जाए जिसका उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो सिस्टम का क्या होगा, और जिन बच्चा के वे सीट खा गए उन बच्चों का क्या होगा? तो आज की जो न्यूज आई है वो न्यूज देख के आप भी दंग रह जाओगे। एक परीक्षा हुई थी हरियाणा में, तुमने बिरा भी हो जिसके बारे में बात कर रहे हो, हरियाणा क्लर्क 2019 में हुई थी। उस परीक्षा में मतलब कि अभी मैं दिखाऊंगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं आए। और अभी कल कुछ बच्चों पर केस भी दर्ज होया है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पकड़े गए हैं। उनके जो बायोमेट्रिक वगैरह थी, फेशियल जो कैमरे में फोटो आए थे जो मैच नहीं हुए, वे पकड़े भी गए, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो अभी हम न्यूज पढ़ेंगे। तो देखो, अगर ऐसा रहा तो मेरे हिसाब से भाई देखो, पेपर में सीईटी में भी अगर ऐसा हुआ, क्योंकि देखो पूरे सिस्टम करने के बाद में, सारे बाजे बजाने के बाद में भी अगर यो हाल है, अगर फिर भी सीटर बैठता है तो कितने शर्म की बात है, और पेपर देने में कितना अनकंफर्टेबल आप फील करोगे। हो सकता है आपके साइड में कोई सीटर बैठे हो। देखो, अगर ऐसे फर्जीवाड़े चलते रहे तो सीईटी का भी कोई फायदा नहीं है। देखो, आप समझो इस बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आज के अखबार की ये खबर है, क्लर्क भर्ती में दूसरे के पेपर देने वाले 15 सीटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अभी आपको ये नंबर बहुत छोटा सा लग रहा होगा, सिर्फ 15 ही तो है। अभी आगे पढ़ेंगे तब देखना कितने ज्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जो आए नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अरे जब तुम पास हो गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आओ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए, इसका मतलब क्या है कि वो सारे समझ गए थे कि अगर इन ये पकड़े गए तो हम भी पकड़े जाओगे, इसलिए बहुत सारे लोग तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं आए। तो आप देखो सारे बच्चे, देखते इस न्यूज में क्या है। हरियाणा कर्मचारी आयोग की तरफ से क्लर्क भर्ती मामले में दूसरे के स्थान पर पेपर देने के आरोप में 15 सीटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर पंचकुला में दर्ज हुई है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि क्लर्क भर्ती देखो, हालांकि अच्छी है कि भाई सरकार कोशिश कर रही है इस फर्जीवाड़े को पकड़ने की। याद रखना, ये फर्जीवाड़े पकड़े भी अभी जा रहे हैं, पहले ये फर्जीवाड़े कभी पकड़े भी नहीं गए। अब क्या लो, इस सरकार में या इस टाइम में ये फर्जीवाड़े पकड़े जा रहे हैं। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, ये चीजें अभी पकड़ में आ रही हैं, पहले तो कोई ध्यान में दिया करता। तो ये देख लो एक बार, एफआईआर पंचकुला में दर्ज हुई है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि क्लर्क भर्ती मामले में जब दोबारा दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया था, तब आयोग ने उम्मीदवारों की देखो, उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक पेपर देखो, उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक पेपर देते समय लिए गए नमूने फोटो और पहले किए गए दस्तावेज जांच के समय लिए गए नमूने के साथ मिलान किया गया तो 15 उम्मीदवार संदिग्ध मिले। मतलब 15 ऐसे मिले जिनका, जो तुमने देखो जिस बच्चे ने पेपर दिया होगा वो समझता होगा कि जब आप पेपर देने भीतर पड़ो हो तो एक डीएसएलआर में थोड़ी छोटी सी एक वीडियो बनाई जावे, एक फोटो खींचा जावा है, तो उसमें भी वो मैच नहीं करे सारे, ठीक है, शक्ल मैच नहीं करी उनकी। तो क्या हुआ कि संदिग्ध मिले, उन सभी को मौके पर पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने लिखित में दे दिया कि वे सीटर थे। लिखित में दे गए भाई, वही बात है, डर के आगे तो भूत नाचे। तो उस टाइम पर उन्होंने लिखित में दे दिया कि भाई हाँ हम सीटर हैं। लेकिन ये बड़ी बात कौन, आगे देखो, असली उम्मीदवार और थे। जब आयोग ने पुलिस को इसके खिलाफ शिकायत दी थी, पुलिस ने अब मामले को दर्ज किया है। गौरतलब है कि देखो, ये है खास बात, यह है मेन बात की है। हाँ, गौरतलब है कि आयोग की मुस्तैदी से जब ये सीटर पकड़े गए थे तो लगभग, मतलब जब ये सीटर पकड़ लिए थे तो उसके बाद में लगभग 600 उम्मीदवार, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि न्यूज में यह बात आ गई थी कि भाई नूनू पकड़े गए ये वो। तो क्या हुआ, 600 उम्मीदवार ऐसे थे जो पहले की सूची में चयनित हो चुके थे, मगर पकड़े जाने के डर से दस्तावेज जांच के लिए ही नहीं आए, दस्तावेज जांच के लिए ही दोबारा नहीं पहुंचे। बात समझ रहे हो आप? ये तो वे थे। देखो, अगर आपने न्यूज ध्यान से पढ़ी हो तो आप इस बात में पकड़ो, पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया। गौरतलब है कि आयोग की मुस्तैदी से जब ये सीटर पकड़े गए थे तो लगभग 600 उम्मीदवार ऐसे थे जो पहले की सूची में चयनित हो चुके थे, मगर पकड़े जाने के डर से दस्तावेज जांच के लिए दोबारा नहीं पहुंचे। हो सकता है इनके जो 15 पकड़े, इनके जाने से पहले बहुत सारे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर निकल गए, सेटिंग कर गया क्यों करे भी। लेकिन जब नू मेरा पाटा कि भाई 15 पकड़ लिए हैं, उसके बाद ये 600 नहीं पहुंचे, क्योंकि ये नू समझ गए थे कि अब थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गया है प्रशासन, अब जाना उचित नहीं है। तो देखो कितनी बड़ी बात है ये कि भाई इतने इतने सीटर बैठे थे, इतने इतने लोग
एक दूसरे के नंबर पर पेपर दे रहे हैं। और देखो, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा, हालांकि मेरे जैसे आदमी की बात कोई नहीं सुनता, लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें इन चीजों, ये जो फर्जीवाड़े इनके होने की चांस ना के बराबर हो। आप हो सकता है नेगेटिव मार्किंग लगाओ एग्जाम में, हो सकता है आप ऑनलाइन पेपर लो, या हो सकता है थोड़ा सा और इसको स्ट्रिक्ट करो। एक एक पेपर में 3-3 सेट देना, ये कोई फायदे वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ बच्चे हैं जो बच्चे कमेंट में भी बार बार लिखते हैं मैसेज, सर जी अलग अलग सेट देना तो अच्छी बात है, अलग अलग सेट देना तो अच्छी बात है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करना भी अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को एक्सप्लेन करो ना। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार आप कर रहे हो, नॉर्मलाइजेशन में विदाउट नॉर्मलाइज और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिखाओ ना, रो मार्क्स दिखाओ, नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। डायरेक्ट आप सीधा ये दिखा रहे हो कि आप पास या फेल, आप समझ रहे हो, नाम के लिए तो नॉर्मलाइजेशन कर दी, और रिजल्ट में केवल ये दिखाया जा रहा है कि आप पास आप फेल, आप पास आप फेल। किसी भी एग्जाम में आप चले जाओ, किसी भी एग्जाम में आप चले जाओ, आपको कंप्लीट नंबर देखा जाते हैं, आपके पेपर में इतने नंबर हैं, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में इतने नंबर हैं, इतने नंबर पर कट ऑफ है, इसलिए आप फेल हो। तो आदमी का संतुष्टि होगा अंदर तक। तो एक पारदर्शिता सिस्टम में होनी चाहिए। आप 3-3 2-2 3-3 सेट बनाओ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करो, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आप पूरी चीज दिखाओ बच्चों को कि इतने नंबर आपके आए हैं, इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके बने हैं, और इतने पर कट ऑफ है, आप पास हो कि फेल हो। ये सारी चीजें बच्चों को दिखाओ। ये दिखाने में दिक्कत क्या है? और अगर ये नहीं दिखा सकते तो आपसे स्पष्ट बात है, ये 2-2 3-3 जो सेट आपने बनाए हैं एक एक शिफ्ट में, ये गलत है। ऐसा करने से बच्चों के साथ भेदभाव होगा, चाहे आप कितनी भी नॉर्मलाइजेशन कर लो, या सच्चाई है भाई। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।